हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल D&DI में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम टर्नर सिंड्रोम के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डाउन सिंड्रोम के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो लेक्चर में हम टर्नर सिंड्रोम के बारे में एक कम्प्लीटली बहुत ही ईजी मेथड से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जानें कि इस टॉपिक को हम टर्नर सिंड्रोम के नाम से क्यों बुलाते हैं, क्योंकि अक्सर आप जानते होंगे कोई भी टॉपिक हो या तो वो किसी केमिस्ट के नाम पर, किसी साइंटिस्ट के नाम पर, या फिर वो उस टॉपिक के फंक्शन के नाम पर पड़ता है नाम, क्वेश्चन जो बनता है। तो आइए हम इसके नाम का मतलब जानें। इसके नाम का मतलब जानने के पहले हम ये जानें कि टर्नर सिंड्रोम की खोज किसने की थी। अगर आपको खोज मालूम चल जाएगा तो आप इसके नाम के हिंट को भी पकड़ लेंगे। तो इसकी टर्नर सिंड्रोम की खोज हेनरी एच टर्नर नामक साइंटिस्ट ने की थी। हेनरी एच टर्नर नामक साइंटिस्ट ने 1938 में इसकी खोज की थी। तो जाहिर सी बात है, टर्नर शब्द इस केमिस्ट के नाम से आ गया, इसलिए हमने यहाँ पे टर्नर के बाद पास्टापियस का प्रयोग किया। पास्टापियस का मतलब ये किसी का नाम हो सकता है। तो हेनरी एच टर्नर ने टर्नर सिंड्रोम की खोज की। अब इस डिजीज़ को हम सिंड्रोम के नाम से क्यों बुलाते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आपको ये जानना चाहिए कि जो भी सिंड्रोम होते हैं वो गुणसूत्र की जो संख्या होती है नॉर्मल से ऊपर या नीचे होने की वजह से होती है। जब गुणसूत्र की संख्या नॉर्मल से ज़्यादा या कम हो जाए तो हमें हमारे बॉडी के अंदर कई सारे रोग हो जाएंगे, और जब रोगों के बहुत सारे समूह हो जाते हैं उस समूह को ही हम सिंड्रोम बोलते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा, जिसमें मैंने डाउन में बहुत सारे रोग के बारे में बताया था, तो हाँ हम डाउन सिंड्रोम बोलते थे, यहाँ हम टर्नर सिंड्रोम बोल रहे हैं। यानी टर्नर नामक वैज्ञानिक ने बताया बहुत सारे सिंड्रोम होते हैं। जब गुणसूत्र के नंबर में कुछ कमी आ जाए या ज़्यादा हो जाए तब बहुत सारे रोग हमें हो जाते हैं। उसी रोग के समूह को हम एक वर्ड में सिंड्रोम बोल देते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अब हम जानते हैं ये 2n-1 का मतलब जी क्या है। 2n का मतलब होता है 46 क्रोमोसोम। जो टर्नर सिंड्रोम वाले व्यक्ति होते हैं, जिसे आप नॉर्मल किसी व्यक्ति को ले लें, तो नॉर्मल कोई मेल होगा, नॉर्मल कोई भी पर्सन होगा, उसके अंदर 46 क्रोमोसोम होंगे। लेकिन जो टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित है उसके अंदर 45 क्रोमोसोम होंगे। 46 का मतलब डिप्लॉयड फॉर्म में 2n। अब इस 2n में -1 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 45। ये 45 क्रोमोसोम किस में होता है, टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्तियों में 45 क्रोमोसोम देखने के लिए मिलता है। 2n-1 कर दिया हमने तो 45 आ गया। 2n मीन्स 46 क्रोमोसोम, 46 में 1 माइनस किया, 45 क्रोमोसोम मिल गया। अब हम ये जानते हैं फ्रेंड्स, इसमें जो टर्नर सिंड्रोम होता है वो होता किस में है आखिर। यानी जैसे डाउन सिंड्रोम में दोनों प्रभावित होते थे, मेल जितना अगर 50% मेल प्रभावित हो रहा है तो 50% फीमेल भी अफेक्टेड होती थी डाउन सिंड्रोम से। अब हम इसमें ये जानें कि इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन होता है, मेल या फीमेल। तो दोस्तों आपको ये जानना चाहिए कि इसमें टर्नर सिंड्रोम में केवल फीमेल ही अफेक्ट होती हैं, फीमेल। इसमें मेल अफेक्ट नहीं होते। क्यों नहीं होते इसका मतलब मैं आपको रीज़न मैं ज़रूर दूंगा, लेकिन थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा इसका। पहले आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान जाइए जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज़, टर्नर सिंड्रोम से जो ग्रसित महिला हैं उसके अंदर 45 क्रोमोसोम होंगे, एक चीज़ आपने जान लिया। दूसरी चीज़, टर्नर सिंड्रोम से सिर्फ ओनली फीमेल ही अफेक्ट होंगी, केवल फीमेल, कोई मेल अफेक्ट नहीं होगा। उसका एक रीज़न है जो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊँगा। अगली चीज़ फ्रेंड्स जो आपको मालूम होनी चाहिए, इसमें जो टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति होते हैं उनका केमिकल फॉर्मूला आपको निकालना आना चाहिए। यानी इस बेस पे तो आपने निकाल लिया 2n-1 की बेस पे 45 क्रोमोसोम आपने निकाल लिया, लेकिन जो क्रोमोसोमल फार्मूला है वो आपको मालूम होना चाहिए। किस बेस पे आप लिखेंगे, ये हम इसका फार्मूला लिख रहे हैं, क्रोमोसोमल फार्मूला। ये किसका फार्मूला लिख रहे हैं फ्रेंड्स, ये हम लिख रहे हैं एक टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित महिला का। तो क्या हो सकता है क्रोमोसोमल फार्मूला, इसमें 44 ऑटोसोम होंगे और प्लस एक एक्स गुणसूत्र। इस जीरो का मतलब है यहाँ पे कोई एक्स गुणसूत्र नहीं है। तो ये आपका किसका फार्मूला होगा, टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित महिला का। और वैसे जो नॉर्मल लेडी होती है, आपने नॉर्मल लेडी देखा होगा, नॉर्मल फीमेल के अंदर किस तरह का क्रोमोसोम दिखते हैं, नॉर्मल फीमेल। ये टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित फीमेल है फ्रेंड्स, ठीक है। नॉर्मल फीमेल में आपने क्या देखा है, नॉर्मल फीमेल का केमिकल फार्मूला क्या होता है, क्रोमोसोमल फार्मूला 44 ऑटोसोम प्लस XX, यानी XX ये क्या है, ये लिंग गुणसूत्र है। और यहाँ पे जो टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित महिला है उसमें एक X जो लिंग गुणसूत्र होता है वो गायब हो जाता है। और दूसरी चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बार पूछी गई है वो चीज़, बॉर बॉडी के बारे में डिस्कस। पहले हम टर्नर की बात
एक में हम टर्नर की बॉर बॉडी के बारे में बात करेंगे, एक में नॉर्मल में। पहले हम नॉर्मल में जान जाएँ तो बॉर बॉडी होती क्या है। बॉर बॉडी क्या होती है फ्रेंड्स, आपको शायद मालूम होगा। इसकी खोज किसने की थी, बार एंड बॉटम नाम के दो साइंटिस्ट थे। बॉटम नाम के दो साइंटिस्ट ने मिलकर बॉर बॉडी की खोज की थी। इन्होंने कहाँ पे बॉर बॉडी खोज की थी, कैट की स्लाइवा के अंदर। इन्होंने बताया कैट की स्लाइवा में बॉर बॉडी पाई जाती है, यानी किसी भी फीमेल की स्लाइवा के अंदर बॉर बॉडी पाई जाती है। और बॉर बॉडी होती क्या है, नॉर्मल फीमेल के अंदर एक बॉर बॉडी होती है। ये हमने कैसे पता किया कि नॉर्मल फीमेल के अंदर एक बॉर बॉडी होती है, तो जितने फीमेल के पास जितने एक्स गुणसूत्र होंगे, फीमेल के पास जितने एक्स गुणसूत्र होंगे उसमें एक माइनस कर देंगे। यानी बॉर बॉडी निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला आपको अगर पता है तो आप किसी भी एनिमल्स का बॉर बॉडी ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या फार्मूला है, n(x-1)। अब यहाँ पे n का मतलब क्या है फ्रेंड्स, n का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इंटू x। यानी यहाँ इस क्रोमोसोम का कितना नंबर है, 2, 2x-1, 2x में 1 माइनस किया तो क्या आएगा, 1 आएगा। 2 में 1 माइनस किया तो 1। अगर 2 एक्स गुणसूत्र है, इसमें से एक एक्स गुणसूत्र आप माइनस कर देंगे तो कितना एक्स गुणसूत्र बचेगा, 1। ये बार बॉडी नॉर्मल फीमेल के अंदर एक बार बॉडी पाई जाती है। मान लीजिए एक एग्जांपल मैं अब और आपको दे दूँ। मान लीजिए कोई लेडी है जिसके पास, सपोज दैट, केवल आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ मैं, मान लीजिए कोई लेडी है जिसके पास 3 एक्स गुणसूत्र हैं, तो इसकी बार बॉडी कितनी होगी, 2 होगी, 2 बार बॉडी, यानी एक माइनस करना है आपको, ठीक है। और एक एग्जांपल दे दूँ, मान लीजिए किसी के पास 4 एक्स है, इसमें कितनी बार बॉडी बनेगी, 3 बनेगी, क्योंकि बार बॉडी का मतलब होता है एक माइनस करना है आपको। जितने भी टोटल एक्स क्रोमोसोम होंगे उनमें एक एक्स माइनस कर देना है। 3 में हमने एक एक्स माइनस किया 2, 4 में हमने एक एक्स माइनस किया 3, और जो नॉर्मल फीमेल होती है उसके अंदर कितनी बार बॉडी बनेगी, 1। क्यों, 2 एक्स में हमने एक एक्स माइनस किया तो कितनी बनेगी, 1 एक्स, यानी एक बार बॉडी बनेगी केवल एक्स। अब दूसरी चीज़, जो क्वेश्चन बनता है कि बॉर बॉडी किन में पाई जाती है, पहला क्वेश्चन ये बना कि बॉर बॉडी किन में पाई जाती है, तो आपको तुरंत बताना है कि बॉर बॉडी फीमेल के अंदर पाई जाती है। फीमेल के अंदर पूछे कहाँ पाई जाती है तो आपको स्लाइवा बताना है। तो केवल इतना पूछेगा कि बॉर बॉडी किन में पाई जाती है, मेल, फीमेल या बोथ या इनमें से कोई नहीं, तो आपको फीमेल में बताना है। और पूछेगा कि नॉर्मल फीमेल के अंदर कितनी बॉर बॉडी देखने को मिलती है, ऑप्शन दे देगा 1, 2, 3, 4, तो आपको एक में टिक करना है, क्योंकि नॉर्मल फीमेल के पास 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं। इन 2 एक्स गुणसूत्र में एक माइनस करेंगे तो 1 एक्स गुणसूत्र बचेगा। तो नॉर्मल फीमेल के अंदर सिर्फ एक बार बॉडी पाई जाती है। और जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित महिला के अंदर, ये जो टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित महिला है, टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित महिला के अंदर कितनी बार बॉडी होती है, कितनी बार बॉडी पाई जाती है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जितने एक्स गुणसूत्र होंगे उनमें एक एक्स माइनस कर दीजिए, आपको बार बॉडी मिल जाएगी। तो जो टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित महिला है उसके पास तो 2 एक्स तो है नहीं, केवल 1 एक्स है। तो 1 एक्स में हम 1 एक्स माइनस करेंगे, 1 एक्स में हम 1 एक्स माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0। यानी टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित महिला के अंदर एक भी बार बॉडी नहीं होती। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको शायद मालूम हो गया होगा कि क्योंकि इस टर्नर सिंड्रोम की महिला के पास 1 एक्स है, अब इस 1 एक्स में हम 1 माइनस करेंगे, 1 एक्स माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा ना, एक्स कट जाएगा, तो एक भी बार बॉडी नहीं बचेगी, सिंपल सा। तो 3 मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया। पहला ये कि बार बॉडी कहाँ पाई जाती है, स्लाइवा के अंदर, किन में पाई जाती है, फीमेल के अंदर, और नॉर्मल फीमेल के अंदर बार बॉडी एक होती है, और टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित महिला के अंदर बार बॉडी नहीं पाई जाती। बहुत इजी था, मैंने आपको बता दिया। अब आप अगली चीज़, जो टर्नर सिंड्रोम से होता है फ्रेंड्स, जो टर्नर सिंड्रोम होता है उसमें ये केवल मादाओं में देखने, ये आपको पता होगा कि ये रोग केवल मादाओं में देखने के लिए मिलता है। और मादाओं में कहाँ पर, एक्स गुणसूत्र पर, कहाँ पर, फीमेल के एक्स गुणसूत्र पर आपको देखने के लिए मिलता है। क्या टर्नर सिंड्रोम, एक्स गुणसूत्र कौन सा होना चाहिए, ये ऑटोसोम का नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, ऑटोसोम का नहीं होना चाहिए। किसका होना चाहिए, हेट्रोक्रोमोसोम, यानी सेक्स क्रोमोसोम का होना चाहिए एक्स गुणसूत्र, सेक्स क्रोमोसोम का। यानी एक चीज़ आपकी और क्लियर हो गई कि जो हमारा डाउन सिंड्रोम जो था वो ऑटोसोमल डिसऑर्डर था, उसमें 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र में कोई हेरफेर हो रहा था। ठीक है, ये डाउन सिंड्रोम की प्रोसेस है। लेकिन जो टर्नर सिंड्रोम है ये ऑटोसोम से कोई लेना देना नहीं है इसका। किससे लेना देना है, सेक्स क्रोमोसोम की। और फीमेल के पास कितने एक्स गुणसूत्र होते हैं, 2। तो ये इस एक्स गुणसूत्र के अफेक्शन के कारण होता है, इसमें इफेक्ट पड़ता है इसका, टर्नर सिंड्रोम का। ठीक है फ्रेंड्स, तो किससे जवाबदार है टर्नर सिंड्रोम, लिंग गुणसूत्र से। 44 ऑटोसोम से कोई हेरफेर नहीं होगा, 44 ऑटोसोम में केवल जो होगा लिंग गुणसूत्र के साथ होगा। अब मैं आपको ये बताता हूँ फ्रेंड्स, बहुत ही छोटी सी नॉलेज लेकिन बहुत यूज़फुल नॉलेज, कि आपसे मान लीजिए कोई पूछ सकता है कि मेल के अंदर
टर्नर सिंड्रोम क्यों नहीं देखा गया, केवल फीमेल के अंदर ही टर्नर सिंड्रोम क्यों हुआ, फीमेल के अंदर ही टर्नर सिंड्रोम क्यों होता है, मेल के अंदर क्यों नहीं हुआ। अब मैं इस चीज़ को आपको देखें, उसके बाद हम टर्नर सिंड्रोम की कंडीशन देखेंगे। आपको दोस्त ये मालूम, तो हम पहले कैरेक्टर ले लेते हैं। ये मेल का कैरेक्टर हो गया, ये फीमेल का कैरेक्टर हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। छोटा सा, मेल के पास 46 क्रोमोसोम होते हैं, फीमेल के पास 46 क्रोमोसोम होते हैं, आपको मालूम है। इस 46 क्रोमोसोम को हम कैसे लिखते हैं, 44 ऑटोसोम प्लस XY, 44 ऑटोसोम प्लस XX, ये फीमेल का हो गया। अब इन्हीं का हम क्या निकाल लेते हैं, गैमेट, इनका गैमेट को निकाल लेते हैं बाहर। ये हमने गैमेट बाहर निकाला, 22 ऑटोसोम प्लस X, 22 ऑटोसोम प्लस Y, ये हमने गैमेट बाहर निकाल लिया, ठीक है फ्रेंड्स। हम फीमेल का भी गैमेट बाहर निकालते हैं, 22 ऑटोसोम प्लस X, 22 ऑटोसोम प्लस X, ये निकल गया फ्रेंड्स। अब हम एक स्क्वायर बॉक्स के हिसाब से क्रॉस करवाते हैं। ये हमने एक छोटा सा स्क्वायर बॉक्स ले लिया। अब इसी स्क्वायर बॉक्स के अंदर हम इन कैरेक्टर्स को रखेंगे। ये हमारे ऊपर मेल के लिए, नीचे फीमेल के लिए। फीमेल का क्या फ्रेंड्स, ये रहा 22 ऑटोसोम प्लस X, 22 ऑटोसोम प्लस X, ईमेल के लिए 22 ऑटोसोम प्लस X, 22 ऑटोसोम प्लस Y। अभी हमने इनके इसके साथ क्रॉस करवाएंगे। आपको पता होगा अगर आप मेंडल लो पढ़े हैं तो 44 ऑटोसोम 22 22 44 44 ऑटोसोम प्लस XX, 44 ऑटोसोम XX, 44 ऑटोसोम प्लस XY, ये हमने क्रॉस करा दिया। तो हमें यहाँ क्या देखने को मिला कि अगर एक मेल और फीमेल के बीच क्रॉस हो रहा है तो 50% फीमेल और 50% मेल, यानी 100% सभी 100% फीमेल आ सकती हैं, 100% मेल आ सकते हैं। अगर आप 50% का रेशियो लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, 50% फीमेल और 50% मेल रेशियो आपकी इच्छा, आप कैसे भी ले सकते हैं, आधी फीमेल आधी मेल, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपको समझना हो, जिसमें आप बेहतर अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, वो आपके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि आपका तरीका ही आपको एग्जाम में टॉप पर ला सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। ये तो हमने नॉर्मल कंडीशन के लिए देखी थी, नॉर्मल कंडीशन के लिए। अब हम इसी चीज़ को आप अच्छे से नोटिस कर लिए हैं। अब हम इसी बेस पर टर्नर कंडीशन में कैसे हो रहा है, टर्नर कंडीशन हम शुरू करते हैं। तो आपको पता है कि नॉर्मल कंडीशन आपने समझ लिया फ्रेंड्स। बस नॉर्मल कंडीशन अगर आपने समझी अच्छे से तो टर्नर कंडीशन में आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ने वाली फ्रेंड्स। ये मेरा दावा है आपसे, टर्नर कंडीशन में आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी अगर आप नॉर्मल अच्छे से समझें। ये देखिए फ्रेंड्स, होता क्या यहाँ पे, ये मेल के लिए हो गया, ये फीमेल के लिए हो गया। मेल के पास कितने क्रोमोसोम 46 होते हैं, फीमेल के पास 46 क्रोमोसोम होते हैं। अभी गैमेट बनेगा तब जाके क्रोमोसोम 45 बनेगा, वो आपको अभी पता चल जाएगा फ्रेंड्स। आप 46 क्रोमोसोम कैसे लिखेंगे, 44 ऑटोसोम प्लस XY मेल के लिए, 44 ऑटोसोम प्लस XX फीमेल के लिए, इतना आपको मालूम है। अब इसके आगे गैमेट आपने बाहर निकाला दोनों का, 22 ऑटोसोम प्लस X, 22 ऑटोसोम प्लस Y, आपने गैमेट बाहर निकाल दिया। सेम यहाँ पे एज 22 ऑटोसोम प्लस XX और 22 ऑटोसोम प्लस 0 मतलब यहाँ कोई X ग्रुप नहीं है। यहाँ पे जो फीमेल है, इसी फीमेल के अंदर यहाँ पे नॉन डिस्जंक्शन की प्रोसेस हो रही है। डिस्जंक्शन, नॉन डिस्जंक्शन का मतलब होता है असंयोजन, जो इसको संयोजन, ये जो X ग्रुप है इसको नॉर्मल के हिसाब से, नॉर्मल कंडीशन में आपने देखा था कि जब फीमेल से गैमेट बन रहा था तो ये दोनों X अलग जा रहे थे, इसे मेल के जा रहे हैं अलग अलग, ये एक में X एक में Y, तो इसको अलग अलग जाना चाहिए था। ये अलग अलग ना जाकर एक ही गैमेट में जाकर बैठ जाता है, बल्कि इस X को दूसरे गैमेट में, यानी इस गैमेट में जाना चाहिए था, इस गैमेट के अंदर, लेकिन इसमें जाकर इसमें बैठ जाता है। तो इसके थ्रू हमें टर्नर कंडीशन देखने के लिए मिलती है। तो हमने आपको इतना तो मालूम होगा कि टर्नर सिंड्रोम से महिला के अंदर देखने के लिए मिलती है, तो पुरुष के अंदर क्यों नहीं देखने के लिए मिलती, वो मैं आपको अभी डाउट आपका टोटली क्लियर कर दूंगा। ये देखिए, अब आप इसका क्रॉस कराइए, इसको पहले उठा लीजिए, इसका क्रॉस आप इसी के साथ करवाइए, इस पहले गैमेट के साथ। तो आपको क्या देखने के लिए मिला, 44 ऑटोसोम, ये 22 44 ऑटोसोम प्लस यहाँ पे एक X है, यहाँ 2 X है, तो 3 X आपको देखने के लिए मिला, ठीक है। अब इसका मतलब बताऊंगा ये क्या है फ्रेंड्स। फिर इसी का क्रॉस आपने किससे करवा दिया, इस वाले गैमेट के साथ। आपको क्या देखने के लिए मिला, 22 ऑटोसोम यहाँ पे, 22 ऑटोसोम यहाँ पर, तो 44 ऑटोसोम हो गया, प्लस एक X यहाँ पे कोई X नहीं, X 0, ये देखने के लिए मिला। ये क्या है फ्रेंड्स, 44 सिंड्रोम, क्या बोलते हैं, टर्नर सिंड्रोम। तो अभी ये तो सिर्फ किसका निकला, महिला का, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो X गुणसूत्र होता है, मेल का जो X गुणसूत्र होता है, वो फीमेल के चाहे जिस गुणसूत्र से टकराए, फीमेल के पास दोनों X होते हैं। अब अगर मेल का X गुणसूत्र फीमेल के गैमेट से टकराएगा तो लड़की होगी, और यदि मेल का Y गुणसूत्र फीमेल के किसी भी गुणसूत्र से टकराएगा तो लड़का होगा, जाहिर सी बात है। यानी मेल का X गुणसूत्र टकराया फीमेल के गुणसूत्र के साथ तो क्या होगी, लड़की। यहाँ जो टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित है वो कौन होगी, फीमेल ग्रसित होगी। कौन होगी, फीमेल, क्योंकि अगर मेल का X गुणसूत्र जो है, फीमेल के पास तो दोनों X होते हैं, तो किसी से भी टकरा जाए तो क्या होगी, लड़की। यानी ये लड़की होगी क्या, ये जो टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित हो रही है वो लड़की। अब देखते हैं लड़का क्यों नहीं ग्रसित हुआ। लड़की आपने जान गए, क्योंकि फीमेल का X गुणसूत्र, यानी मेल का X गुणसूत्र फीमेल के जिस भी गुणसूत्र से टकराएगा वो लड़की को, क्योंकि फीमेल के पास दोनों X होते हैं, मेल के पास एक X है। अगर मेल का X गुणसूत्र फीमेल के X गुणसूत्र से टकराएगा तो लड़की, और मेल का Y गुणसूत्र फीमेल के X गुणसूत्र से टकराएगा तो लड़का। अब देखते हैं, लड़की हमने जान गया कि लड़की अफेक्ट हो गई, और लड़का क्यों नहीं अफेक्ट हुआ। ये हमने इसका क्रॉस किससे करवाया, इस वाले के साथ फिर से। तो क्या हुआ, 44 ऑटोसोम प्लस यहाँ पे Y है, यहाँ डबल X है, तो डबल XY, ये कंडीशन आप लोग को देखने के लिए मिली। अगली क्या गैमेट बनी है, अब तो इसी का क्रॉस हम इसके साथ करवा देंगे। ये क्या बना, 44 ऑटोसोम प्लस Y 0। ये जो फॉटल डेथ इसकी जो है, ये एम्ब्रियो स्टेज के पहले इसकी डेथ हो जाती है, इस मेल की डेथ हो जाती है, क्योंकि इसके पास X गुणसूत्र है ही नहीं।
जो विशिष्ट लक्षण होते हैं वो एक्स गुणसूत्र पर प्रेजेंट होते हैं। जो जीन के विशेष प्रकार के लक्षण होते हैं वो केवल एक्स गुणसूत्र में प्रेजेंट होते हैं, और ऐसे मेल के पास एक्स गुणसूत्र नहीं है। देख ले सकते हैं फ्रेंड, 44 ऑटोसोम तो हैं और वाई गुणसूत्र भी है, लेकिन एक्स गुणसूत्र नहीं है। इसलिए इसकी जो इसका जो जीवन है ये सर्वाइव नहीं कर पाता। ये एम्ब्रियो स्टेज के पहले यानी जाइगोट के पहले ही मर जाता है, ये जिंदा ही नहीं रहता। इसलिए टर्नर सिंड्रोम मेल में देखने के लिए नहीं मिलता, केवल किस में देखने के लिए मिलता है? फीमेल के अंदर। अब ये दो जो कंडीशन है ये क्या है फ्रेंड्स? इसमें 44 ऑटोसोम प्लस ट्रिपल एक्स, 44 ऑटोसोम प्लस XXY, ये क्या है? ये हमारा ये फीमेल, ये कौन है? फीमेल क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है। क्लाइनफेल्टर इस सिंड्रोम को बताती है, और ये XXY ये हमारा मेल क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में बताता है फ्रेंड्स। ठीक है, अब आपको इस डायग्राम के माध्यम से शायद आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह फीमेल टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित होती है और मेल क्यों नहीं ग्रसित होता। क्योंकि मेल बचता ही नहीं है, मर जाता है। ऐसा मेल मर जाता है क्योंकि उसके पास कोई एक्स गुणसूत्र नहीं है, और फीमेल के पास एक्स गुणसूत्र है। फीमेल के पास दोनों एक्स गुणसूत्र होते हैं, और इन एक्स गुणसूत्र के पास ही विशेष प्रकार के जीन्स प्रेजेंट होते हैं। आपको पता होना चाहिए, जो हमें कंट्रोल करते हैं, हमारी एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, हमारे क्या बोलते हैं उसको, जो जेनेटिक कैरेक्टर होते हैं उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम एक्स गुणसूत्र के द्वारा ही होता है। जब मेल में एक्स गुणसूत्र है नहीं तो ये मेल सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसके पास एक एक्स गुणसूत्र है, यानी इसका कैरेक्टर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा सकता है, बस इसलिए जी जाती है, और मेल नहीं जी पाता। बस आपको इतना थोड़ी सी छोटा सा वर्ड जो आपको कैच करना होता है। अब हम इसके कुछ टर्नर सिंड्रोम के अंदर क्या क्या लक्षण देखने के लिए मिलते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, लक्षण कैरेक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। कौन कौन से कैरेक्टर देखने के लिए मिलेंगे ऐसी फीमेल के अंदर जो ये मादा टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित होगी, उसमें कौन कौन से कैरेक्टर देखने के लिए मिलेंगे। हम उसी कैरेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे पहली चीज़, जिसमें ऐसी फीमेल जिसके अंदर एक एक्स, अगर 2 एक्स गुणसूत्र होता तो ये फीमेल बहुत अच्छी होती, बुद्धिमान होती, यानी इनका IQ लेवल, अगर यहाँ 2 एक्स होता तो इनका IQ लेवल अच्छा होता, यानी 1 एक्स है, यानी IQ लेवल क्या होता है? ये लो होता है। IQ लेवल कैसा होता है फ्रेंड्स? लो होता है, यानी इनको एजुकेटेड किया जा सकता है, एजुकेटेड किया जा सकता है, इन्हें पढ़ाया जा सकता है, शिक्षित किया जा सकता है, लेकिन इनका बुद्धि जो होती है, ब्रेन पावर बहुत कम होती है। तो अगर आप पढ़ाएंगे तो ये ब्रेन पावर बढ़ सकता है। अब जब फीमेल के पास 2 एक्स होते थे तो फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती थी, उसके अंदर जो प्रेगनेंसी गर्भावस्था है वो आती थी, लेकिन ऐसी फीमेल के अंदर मासिक चक्र नहीं चलता। मासिक चक्र का मतलब जो रजो चक्र की बात कर रहे हैं, रजो चक्र यानी प्रेगनेंसी स्टेज कभी नहीं देखने के लिए मिलेगी। क्यों नहीं देखने के लिए मिलेगी? क्योंकि ऐसी फीमेल का जो अंडाशय होगा फ्रेंड्स, अंडाशय वो बेकार होगा। बेकार मतलब छोटा होगा, और छोटा होगा तो काम भी छोटा होगा, बड़ा काम कर नहीं सकता, पीढ़ी को आगे नहीं बढ़ा सकता। ठीक है, और ऐसी औरत जो अंडाशय होता है वो अल्प विकसित होता है। कैसा होता है? अंडाशय जो होगा छोटा होगा तो यानी अल्प विकसित है, वो अल्प विकसित, उसका विकसित तो है अंडाशय होगा, लेकिन वो बहुत ही छोटा होगा, एकदम विदाउट किसी फंक्शन का होगा। और जो अंडाशय का मेन हार्मोन्स होते हैं, फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं, फीमेल सेक्स हार्मोन वो कौन कौन से होते हैं? ओस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये 2 होते हैं। ये इस तरह की फीमेल के अंदर नहीं देखने के लिए मिलते, नहीं पाया जाता। इस जो टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित महिला है उनके अंदर ये दोनों हार्मोन्स की कमी होती है। ठीक है, और क्या है मेन कैरेक्टर इनकी? जब ये माँ ही नहीं बन सकती, इनके अंदर अंडाशय अच्छा ही नहीं है, ये दोनों हार्मोन्स ही नहीं है जो जनरेशन को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, यानी फीमेल सेक्स हार्मोन्स ही नहीं है इनके पास, तो जाहिर सी बात है कि महिला कैसी होंगी? स्टेराइल होंगी, बांझ होंगी, जिसे आप नपुंसक बोलते हैं। कैसी होंगी? बांझ होंगी ये महिलाएं। ठीक है, और क्या कैरेक्टर देखने के लिए मिल सकते हैं इनमें? इनका जो त्वचा होती है, त्वचा का मतलब चमड़ी, कंधे की चमड़ी की बात कर रहा हूँ, जो उनका कंधा होता है वो एक तरफ से उठा हुआ होता है। क्या होता है? एक तरफ से उठा हुआ, ऐसी महिलाओं के अंदर ये रोग आपको देखिए, सारे रोग के बारे में डिस्कस हो रहा है कि ये सब कैरेक्टर आपको देखने के लिए मिल सकते हैं टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित महिलाओं के अंदर। और क्या देखने के लिए मिल सकता है? जो महिलाओं के पास जो स्तन होता है, नॉर्मल महिला का स्तन एकदम नॉर्मल होता है, लेकिन जो टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित महिला है उनका जो स्तन होगा वो कैसा होगा? वो एकदम छोटा होगा, यानी अल्प विकसित होगा, अल्प विकसित होगा। और स्तन के ऊपर जो निप्पल लगे होंगे, जहाँ से बच्चा दूध पीता है, वो एकदम दूर दूर लगे होंगे, यानी वो पास नहीं होंगे, वो नॉर्मल कंडीशन पे नहीं होंगे, साइड से होंगे, एकदम दूर होंगे।
और क्या देखने के लिए मिल सकता है, ऐसी फीमेल जो होती है वो थायराइड, उनमें थायराइड डिजीज़ देखने के लिए मिलती है, थायराइड डिजीज़ देखने के लिए मिलती है। उनकी जो हियरिंग पावर होती है, सुनने की क्षमता होती है, वो एकदम से बेकार होती है। आईक्यू लेवल तो कम होता है, ये जाहिर सी बात है। और साथ ही साथ जो उनकी बोन्स होती हैं, बोन्स वो बहुत ही कमज़ोर होती हैं। कैसी होती है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है इनकी बोन्स। और जो उनकी अक्सर ऐसी महिला, टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित महिलाओं को जो किडनी है, किडनी इनकी ख़राब होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। किडनी बहुत जल्दी ख़राब होने के चांसेस हो जाते हैं। ये सब जो मैं बता रहा हूँ ये सारे इसके कैरेक्टर हैं। और जो मेन कैरेक्टर है, इनके अंदर हृदय की बीमारियाँ, हृदय की जो बीमारियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। अलग अलग तरह की हृदय की बीमारियाँ इनमें देखने के लिए मिलती है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आज इनके कैरेक्टर के बारे में बता दिया। और मैंने इनको टर्नर सिंड्रोम में मेल कैसे ग्रसित होते, मेल क्यों नहीं ग्रसित होते, फीमेल क्यों ग्रसित होती है, मैंने आपको समझाया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो थैंक यू एंड वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।